क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस संसार में स्त्री और पुरुष के अतिरिक्त किन्नर समाज की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख मिलता है? क्या किन्नरों का जन्म किसी श्राप का परिणाम था, किसी वरदान का प्रभाव था, या फिर इसके पीछे स्वयं भगवान शिव की कोई दिव्य लीला छिपी हुई थी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित एक अत्यंत रोचक और रहस्यमयी कथा। यह केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि सनातन धर्म की उस गहरी सोच को भी प्रकट करती है जो सृष्टि के प्रत्येक स्वरूप का सम्मान करना सिखाती है। लेकिन इस कथा को समझने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि हमारे शास्त्रों में किन्नरों के लिए किन्नर, किन्न पुरुष और किन्नरी जैसे शब्द भी मिलते हैं। अलग अलग ग्रंथों में इन शब्दों का संदर्भ अलग हो सकता है। आज हम विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित राजा इल के प्रसंग की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हजारों वर्ष पहले के उस समय में। बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय पृथ्वी पर अनेक महान और धर्मपरायण राजा राज्य किया करते थे। उन्हीं में से एक थे प्रजापति के पुत्र राजा इल। राजा इल केवल एक वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि धर्म का पालन करने वाले, सत्यवादी और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान सम्मान देती थी। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। चारों ओर धर्म का पालन होता था और राजा स्वयं भी वेदों और आशियों के बताए मार्ग पर चलते थे। एक दिन राजा इल ने अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ वन में शिकार पर जाने का निर्णय लिया। उस समय शिकार केवल मनोरंजन नहीं माना जाता था। राजा शिकार के माध्यम से अपने साहस, युद्ध कौशल और वन क्षेत्रों की सुरक्षा का निरीक्षण भी किया करते थे। राजा इल अपने घोड़ों, हाथियों और विशाल सेना के साथ घने जंगलों की ओर निकल पड़े। शिकार करते करते वे एक ऐसे अद्भुत वन में पहुंच गए जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। वह वन साधारण नहीं था। वह स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती का विहार स्थल था। उसी समय उस वन में भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में विहार कर रहे थे। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव से इच्छा प्रकट की कि वे कुछ समय उनके साथ पूर्ण एकांत में रहें, जहां किसी अन्य पुरुष की उपस्थिति न हो। माता की इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान शिव ने अपनी योग माया से स्वयं को स्त्री रूप में परिवर्तित कर लिया। महादेव की यह लीला इतनी अद्भुत थी कि केवल उनका ही स्वरूप नहीं बदला, बल्कि उस पूरे वन पर उनकी दिव्य शक्ति का प्रभाव पड़ गया। वन में रहने वाले सभी पशु पक्षी, सभी जीव जंतु, यहाँ तक कि वृक्ष और लताएं भी स्त्री स्वरूप में परिवर्तित हो गईं। यह भगवान शिव की माया थी जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। इसी समय राजा इल और उनकी सेना अनजाने में उसी वन में प्रवेश कर गई। जैसे ही उन्होंने उस वन की सीमा पार की, एक चमत्कार हुआ। राजा इल सहित उनके साथ आए सभी सैनिक स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। उनके वस्त्र बदल गए, उनका शरीर बदल गया, उनकी आवाज बदल गई, उनका संपूर्ण स्वरूप बदल चुका था। कुछ क्षण पहले तक जो पराक्रमी योद्धा थे, अब वे सभी स्त्री रूप में खड़े थे। पूरी सेना भय और आश्चर्य में डूब गई। राजा इल स्वयं समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ यह क्या हो गया। राजा इल ने तुरंत भगवान शिव को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से कहा, हे देवों के देव महादेव, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। कृपया मुझे मेरा पुरुष स्वरूप वापस प्रदान करें। भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मेरी योग माया का प्रभाव व्यर्थ नहीं जाता। जो परिवर्तन हो चुका है उसे पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है। तुम पुरुषत्व के अतिरिक्त कोई और वरदान मांग सकते हो। राजा इल अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपने कर्तव्यों की चिंता सताने लगी। वे जानते थे कि यदि वे इसी रूप में लौटे तो उनका पूरा जीवन बदल जाएगा। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे माता पार्वती की आराधना करेंगे। राजा इल ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए। उन्होंने भोजन त्याग दिया, उन्होंने सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। उनका एक ही उद्देश्य था, माता पार्वती को प्रसन्न करना। अंततः उनकी तपस्या सफल हुई। माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुई। उनका दिव्य स्वरूप देखकर राजा इल की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने माता से विनती की, हे जगत जननी, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे मेरा पुरुषत्व वापस चाहिए। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, राजन, पुरुषत्व का अधिकार केवल मेरे पास नहीं है, उसका आधा अधिकार महादेव के पास है। इसीलिए मैं तुम्हें पूर्ण पुरुषत्व नहीं दे सकती। तब राजा इल ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, यदि ऐसा है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं 1 महीने पुरुष
और 1 महीने स्त्री के रूप में रह सकूं। माता ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी, जब तुम पुरुष रहोगे तब तुम्हें अपने स्त्री जीवन का स्मरण नहीं रहेगा, और जब स्त्री रहोगे तब पुरुष जीवन की कोई याद नहीं रहेगी। इसी प्रकार राजा एल का जीवन 2 रूपों में विभाजित हो गया। 1 महीने वे राजा एल होते और अगले महीने वे इला बन जाते। जब वे इला के रूप में रहते थे तब एक दिन उनकी भेंट चंद्रदेव के पुत्र महात्मा बुद्ध से हुई। महात्मा बुद्ध ने इला के तेज, सौंदर्य और दिव्य व्यक्तित्व को देखकर उनका सम्मान किया। धीरे धीरे दोनों के बीच स्नेह उत्पन्न हुआ। बाद में दोनों का विवाह हुआ। समय आने पर उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया पुरुरवा। आगे चलकर यही पुरुरवा चंद्रवंश के महान सम्राट बने। भारतीय इतिहास और पुराणों में चंद्रवंश की परंपरा का प्रारंभ इन्हीं से माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, राजा एल के साथ जो हजारों सैनिक वन में गए थे, उनका क्या हुआ? वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा एल को तो माता पार्वती का विशेष वरदान मिल गया था, लेकिन उनकी सेना को ऐसा कोई वरदान नहीं मिला। वे सभी स्थायी रूप से स्त्री रूप में ही रह गए। वे लंबे समय तक वन में भटकते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उनका जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। इसी दौरान वे महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुंचे। महात्मा बुद्ध ने उनकी पूरी कथा सुनी। उन्होंने उन सभी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने कहा, तुम सब इस पर्वत पर निवास करो। समय आने पर तुम्हें जीवन साथी प्राप्त होंगे और तुम्हारे माध्यम से एक नए समाज की स्थापना होगी। कथा के अनुसार आगे चलकर इन्हीं से किन्नर समाज की उत्पत्ति मानी गई। यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, इसमें एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। सनातन धर्म कभी भी किसी व्यक्ति का मूल्य केवल उसके शरीर से नहीं करता। हमारे शास्त्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश विद्यमान है। इसी कारण हमारे यहाँ किन्नरों को भी सम्मान दिया गया है। विवाह, संतान जन्म और अन्य शुभ अवसरों पर उनका आशीर्वाद शुभ माना जाता है। यह हमारी संस्कृति की करुणा, समावेश और सम्मान की परंपरा को दर्शाता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय ग्रंथों में किन्नरों से संबंधित अनेक कथाएं मिलती हैं। विभिन्न पुराणों और परंपराओं में उनके स्वरूप और उत्पत्ति के अलग अलग वर्णन हैं। इसलिए इस कथा को वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित एक पारंपरिक प्रसंग के रूप में समझना चाहिए। यदि आपको सनातन धर्म के ऐसे दुर्लभ रहस्य, रामायण और पुराणों की अनसुनी कथाएं तथा शास्त्रों पर आधारित ज्ञान पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत पौराणिक रहस्य के साथ। हर हर महादेव।